हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 49 में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको इस वीडियो से सिखाने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्लाइसर एंड न्यू स्लाइसर। इन दोनों में क्या अंतर होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर वॉच करते रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। एक काम करता हूं, मैं पेज 2 इंसर्ट करता हूं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसी को कंट्रोल सी से कॉपी करता हूं। ये सिंपल है, इंसर्ट पे जाके हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। कंट्रोल सी, पेज 2 पे आ गया, कंट्रोल वी से यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर दिया आपने। ओल्ड स्लाइसर वर्सेस न्यू स्लाइसर। सबसे पहले हम ओल्ड स्लाइसर को इंसर्ट करते हैं। यहां चला गया मैं। ये क्या है हमारे पास? ओल्ड स्लाइसर। इसको इंसर्ट कर दिया। उसके बाद ब्लैंक पेज में सेलेक्ट कीजिएगा, देन न्यू स्लाइसर को इंसर्ट कर दीजिएगा आप। आपने इसको भी इंसर्ट किया। अब बात आती है इन पे डेटा कैसे पॉपुलेट कराओगे आप। उसके लिए मेरे पास एक ऑलरेडी सैंपल डेटा है। सैंपल डेटा में आप देख सकते हैं क्या क्या फील्ड है मेरे पास। डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, ईमेल है, नेम है। हो सकता है आपके पास डेटा कुछ और हो। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ओल्ड को सेलेक्ट करते हैं। ओल्ड में क्या रहा? फील्ड। फील्ड को एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट किया आपने, फिर न्यू को सेलेक्ट करते हैं। न्यू में दो ऑप्शन आ रहे हैं, फील्ड आ रहा है और टूल टिप आ रहा है। इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं या आप इस पे भी क्लिक करके यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। एक काम कर लीजिए कि इसमें भी डिपार्टमेंट फील्ड में ड्रैग कर देते हैं। ये कौन सा है? ओल्ड स्लाइसर और न्यू स्लाइसर। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये फॉर्मेटिंग की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। एक काम करता हूं, इनको मैं हाइड कर देता हूं, अब आपको समझ आएगा। ध्यान से देखिएगा, ओल्ड स्लाइसर पे आपने क्लिक किया हुआ है। जैसे ही आपने ओल्ड स्लाइसर पे एक काम कर लेता हूं, मैं इनको कोलैप्स कर देता हूं। अब आपको दिखेगा ओल्ड स्लाइसर पे आपने क्लिक किया, आपके पास ऑप्शंस नॉर्मल आ रहे हैं और इनकी जो फॉर्मेटिंग है इसके रिगार्डिंग में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया होगा, वो जहां से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको आप ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये बाय डिफॉल्ट इसमें जो ऑप्शंस है वो कम है। जैसे ही आप न्यू स्लाइसर पे क्लिक करोगे, आप देखिए अब आपके पास ऑप्शंस कुछ ज्यादा आ गए हैं। अब अंतर ये है, इस स्लाइसर में कुछ ऐसे फीचर है जो ओल्ड स्लाइसर में है नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू स्लाइसर में इमेज ऐड होता है। जैसे कि इसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बनाया होगा, न्यू स्लाइसर में क्या क्या ऑप्शन है। एसेंट भी आप इसमें यूज कर सकते हैं जो कि ओल्ड स्लाइसर में है नहीं। करेक्ट है। और आप बटन्स भी देख सकते हैं, जो बटन्स इसमें अवेलेबल है नहीं, जो न्यू स्लाइसर में अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। एक काम कर लेता हूं, मैं इसको भी बड़ा कर देता हूं। इनकी आप हाइट एंड विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। यहां पर मैंने एडजस्ट कर दिया। और इस वक्त मैं आपको इनकी फॉर्मेटिंग नहीं बताऊंगा, जो कि काफी बेसिक होती है। इन दोनों के बारे में भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया होगा, जहां से आप जान सकते हैं कि स्लाइसर में और न्यू स्लाइसर में कैसे कैसे फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। करेक्ट। तो आज खाली मैंने आपको ये बताया कि जो न्यू स्लाइसर है और जो ओल्ड स्लाइसर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इनको कैसे आप अपने डेटा में पुट कर सकते हो और अपने डैशबोर्ड रिपोर्ट्स को अट्रैक्ट बना सकते हो। करेक्ट। और साथ ही साथ आप चैनल पे बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि जो न्यू स्लाइसर है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि इमेज इमेज हम कैसे पुट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि न्यू स्लाइसर में क्या फंक्शन अवेलेबल है, कैसे आप अपने डैशबोर्ड को अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो बने रहिए, मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।